Hello. Good evening. All. Left side of the left of the square. इसमें ये भी आ रहा है फोल्ड एंड स्टार बोर्ड लेफ्ट और राइट साइड बता पंखा चालू सभी कुछ बंद कर दिया वो खोलने के चक्कर ठीक है क्या लेफ्ट और राइट तो लिखा नहीं है Good evening, ma'am. Good evening. Who is this? Good evening, ma'am. Good evening, everyone. कैसे हो सभी? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Can you please tell me the name as well? कौन good evening कर रहा है? पता चल जाएगा. Ma'am Mannat. Hi Mannat. यस स्कूल का होमवर्क हो गया सबका? Yes, ma'am. रागिनी मैम का होमवर्क हो गया? वैष्णवी? Yes, ma'am. रागिनी मैम का होमवर्क हो गया? आज कोई होमवर्क था आपके पास? Yes, ma'am. Okay, very good. शुभ संध्या. दो How many of you are here? 22 बच्चे आए अभी. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. आकांक्षा, how was your day? आपका बर्थडे हो गया? Celebrate. Good morning. Good evening, ma'am. Good evening. मैम आप क्या बोली थी? आकांक्षा, आपका बर्थडे हो गया सेलिब्रेट? मैम नहीं मैम, अभी केक हम लोग रात में काटेंगे पापा के साथ. ओके, वेरी गुड. सबकी विशेष तो बहुत मिली आपको. किसके पास टीवी चल रहा है? प्लीज बंद करो. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अभी आपकी मैम आएंगी. आज प्रेयर कौन कराएगा शाम को, पता है? टाइम टेबल देखा है किसी ने? मैम मैम आप एक और टाइम टेबल भेज सकती हैं? हाँ बेटा, भेज सकती हूँ, बट मैं देख रही हूँ अभी शाम को. आज से शुरू हो रहा है ना, कल तो फॉलो नहीं हुआ था ना शाम का. चलो आज शाम को प्रेयर कराएंगी. इवनिंग प्रेयर बाय आन्या बिरला और नेशनल एंथम भी. यस नहीं, ये तो मॉर्निंग वाला ही है. हाँ, आराध्या आयो. आराध्या आयो.
आराध्य, आप कराओगे इवनिंग प्रेयर? आराध्य, यस मैम। आप कराओगे? यस मैम। चलो आपको Excuse me, ma'am. स्पॉटलाइट। हाँ बेटा, मैम जो ये सुबह की क्लास में स्पॉटलाइट है उसमें मेरा नाम नहीं है। किसका? आराध्य आपका? मैम मेरा आनिया। आपका स्पॉटलाइट में नाम नहीं है बेटा, आ जाएगा वो, रोटेट करके नहीं किया होगा। मैं देखती हूँ, फिर से बनाऊंगी। लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। गुड इवनिंग वैष्णवी। वो एक ही अभी मैम। अभी टाइम। आराध्य आपकी आइस ठीक हो गई है? आइस कैसी है आपकी? अब ठीक है? मैम मैम आराध्य, मेरी आइस नहीं थी, वो कोई और था आराध्य। कोई और आराध्य है? ओके सॉरी। हाँ तो उसका भी नाम आराध्य है। आपके सबके नाम के आगे नचिकेता है, तो वी गेट कंफ्यूज। प्रेयर आती है अच्छे से? किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैम 6 में आया हूँ। 6 में आए हो, वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है आपको? मैथ्स। ओके, तो आज से वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास है, वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते अनुष्का। तो अभी टाइम होने दो, फिर आप प्रेयर कराना, ठीक है। धवल ने चश्मा लगाया, वेरी गुड। दिस इज मन्ना। मन्ना क्या खा रहे हो आप? जस्ट मिस पॉपकॉर्न। वेरी गुड। पॉपकॉर्न हेल्दी है? हेल्दी स्नैक्स है वैसे। आरना की ड्राइंग देख लेते हैं तब तक। ओके आरना, जस्ट अ मिनट, दिखाओ। आपकी मैम अभी आती होंगी। आरना दिखाओ बेटा ड्राइंग। आरना क्या बनाया आपने बच्चे? कैन यू एक्सप्लेन क्या है ये? वेरी नाइस। गुड इवनिंग चाहत। क्या है बेटा ये आरना? कैन यू एक्सप्लेन? मैम सीनरी। सीनरी है, खुद से बनाई है? मैम वेरी नाइस। किस क्लास में पढ़ती हो आरना आप? 5th में। नहीं कराया, किसको नहीं कराया? आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न। कविता गोयल। कविता मॉर्निंग में आप आती नहीं हो बेटा, यू आर नॉट अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट। कविता, एम आई राइट? कविता बोलो। तो मॉर्निंग में लगा अपना वीडियो ऑन करो कविता प्लीज। ऑन कर ले कहते हैं। ओके मैम। या प्लीज वीडियो ऑन करो, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। अनम्यूट भी करो खुद को। आपकी मैम अभी आ रही होंगी। आज टू स्टार्ट वीडियो, वीडियो स्टार्ट करो। कविता टेल मी, आप रोज सुबह आते हो मॉर्निंग में? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बट आप डेली मॉर्निंग में तो आते ही नहीं हो। मैम आज नेट नहीं लग रहा था। नॉट टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डे, क्योंकि जो बच्चे सुबह आते हैं सारे मैक्सिमम हमने स्पॉटलाइट किए हैं। टाइम टेबल अभी बना है विच इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, लेकिन वो हम बना के फिर से आपका भी नाम रखेंगे। आप सुबह होते नहीं हो, लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है आई थिंक, रोल नंबर वाली। मैम हमको फिर आपने मुझे फिर अगले दिन आपने बोला कि आज हम ऑल्टरनेट करेंगे, फिर आपने किसी बच्चे को उठाया था। हाँ बेटा, तो आप रोज नहीं आए होगे ना, आप मिस हो गए होगे। कोई बात नहीं, कल आप आना मॉर्निंग में 6 बजे, आपको कराएंगे स्पॉटलाइट, ठीक है। और आई एम सो सॉरी, टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ है आप लोग के, तो उसको मैं फिर से बनाती हूँ। जून में वो फिर शुरू होगा ठीक से। some children are missing there, तो something is wrong, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 दिन का, तब तक आप लोग होते ही रहते हो स्पॉटलाइट, है ना। आई होप सभी यस टाइप करो, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो। 2-4 दिन का और टाइम लगेगा अभी, फिर से लग रहा है। Who is कौन? ठीक है कविता, ओके थैंक यू बेटा। मैम यश नचिकेता वांट टू शो समथिंग। Yes, Yakshit Nashiketa wants to show me. Who told this?
कौन बता रहा है मुझे ये? यश, अक्षय, नचिकेता। But Yash is not. I'm not able to find him. Okay, मिल गया. बताओ यश. Ma'am is there or not? Dhaval. Okay, no problem. Thank you, Dhaval. क्या है बेटा? What is this? Wow. Nice. Okay. Shamik, आपको तो कराएंगे. Yeah, you are a very regular student. आपको spotlight कराते हैं. COVID-19 poster. Okay. So थोड़ा और पास लाओ. Yes, very nice. Can you explain your poster? Wow, अच्छा बनाया. Wow, nice. So this is like what to do and what not to do. Yes, explain करो. आप explain कर सकते हो इसके बारे में? Okay, Swara. Okay, Swara, I have seen you. Your number is there. Your roll number is there, Swara. Okay, तो आप अपनी मम्मी का नाम को हटा दो, अपने नाम से लॉगिन किया करो. मैम, Because आपका नाम से. मैम, हाँ बेटा. Tell me. That is amazing. This is really very good. आपने बहुत अच्छा बनाया है. आप लगा सकते हो इसको. Very nice. यश, बहुत ही very nice idea. Very nice idea. किसी की help ली थी आपने? मैम कहाँ है? मैम मेरे भैया ने बनाया है ये रहा. अरे Okay. Nice. Nice. Ash, what is the class for? मैम Today Vedic, आज Vedic mathematics की क्लास है ना? नहीं. हाँ. एक मिनट, आपको पता नहीं है आज क्या चीज की क्लास है? किसको नहीं पता है? मैथमेटिक्स की क्लास. मैंने भी एक क्राफ्ट बनाया है. To show my drawing. तमीज नहीं है. अच्छा नहीं पता. मैम मैं क्या भी दो क्राफ्ट बनाए हुए हैं. मैम मुझे कुछ बोलना है. मैम मुझे कुछ बोलना है. किंजल नचिकेता. मैम मुझे कुछ हो गया बहुत बैड. सॉरी. किसको क्या दिखाना है? I'm so sorry. मैं आपके गेस्ट को देख रही हूँ. Okay, hello बेटा. Okay. Okay, Kinzal, you want to sing a poem? ठीक है, आप भी बताओ. Kinzal, बताओ बेटा. मैम देख के सुना सकती हूँ? हाँ जरूर. मैम देख के सुना सकती हूँ? Kinzal देख के सुना सकते हो, फिर आपको याद नहीं है इसका मतलब. सुनाओ. ठीक है. यस मैम, ये तो किसी को नहीं लगता. चलो टाइम हो गया, लेकिन जल्दी से सुना लो, फिर प्रेयर कर लेते हैं. मैम सर और मैम Drawing. पहले आ गई. मैम आ गई. Mom, I want to show you my drawing. पहले मैं सुनाऊं? नहीं बेटा, पहले प्रेयर कर ले. टाइम हो गया 6:45. प्लीज. ओके मैम. थैंक यू सो मच. सभी प्लीज. आशी आपको टाइम देंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल सुबह जरूर सुनेंगे. अभी प्रेयर करते हैं. हम लास्ट में सुन लेंगे. आराध्य बेटा, आराध्य को बोल दिया था शौमिक, आप राष्ट्रगान करा लेना. आराध्य. Yes, mom. Where is Aradhya? आराध्य, पोएम कराओ. प्रेयर कराओ बेटा. चलो शुरू हो जाओ.
चलो सभी खड़े हो जाओ प्लीज, प्रेयर कराएंगे, प्रेयर करेंगे सभी। Strength is life, weakness is death. 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 strength is life, Life weakness is death. Strength is life. strength is life, weakness is death. Strength is life, weakness is death. तो मैम हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। किंजल, किंजल आप सुनाओ, कविता सुनाओ प्लीज। बाकी लोग म्यूट करो अपने आप को प्लीज। अच्छी, अभी तो मेरी शाम की क्लास चल रही है। किंजल प्लीज पोएम सुनाओ। रिद्धि, रिद्धि अभी देखते हैं बेटा, लेट्स। किंजल हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, द्वैत दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा, आज फरेगा हमारे एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का जयगान, रजत शंख हाथ शेखर तुम यह हिमवान, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान, यश का जयगान, वेरी गुड, द्वैत शत वेरी शत गुड। करेंगे लक्ष्मी किंजल एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट अ मिनट, जस्ट। मैम मुझे भी पोएम सुनानी है। मैम आपने मेरे को होस्ट कर दिया। मैम हो चुकी हैं। तो ऐसा रहा कि मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम नहीं है, मैम नहीं है। आवाज वो क्रैक हो रही है। तो हमारा ही राज होगा ना। अरे मतलब सब लोग बोलने जा रहे हैं ना, तो क्या मैम आ गई। तो नहीं हो क्या, लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। चलो प्लीज एवरीवन गो म्यूट। एकांश, एक्सक्यूज मी मैम, मैम everybody mute yourself please. Ekansh Tripathi is there or not? मैम जल्दी करो उनका। रागिनी मैम एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज, सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। मैम आप खुद म्यूट कर दीजिए सबको। मैंने सबको म्यूट किया है, फिर भी म्यूट नहीं हो रहे हो आप लोग। ओके फाइनली। एकांश, रागिनी मैम आर यू देयर? आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ प्लीज मैम। किस नाम से हो आप? ABCD रागिनी मैम स्टार्ट द क्लास। हाँ, आई एम नॉट एबल टू सी रागिनी मैम, किस नाम से है? एकांश, hello Ragini ma'am, can you hear me? Hello, good evening ma'am. Hello, can you hear me? Ragini ma'am, रागिनी मैम आवाज आ रही है आपको? मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो
मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। रागिनी मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो 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 या मैम आपको आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट किया हुआ है मैम, आपको आवाज नहीं आ रही है। हेलो रागिनी मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आई मीन आपकी ऑडियो पे कुछ आप कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लग रहा है, देखिए जरा। व्हाट इज द प्रॉब्लम बाय द वे? आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही आपको मैम? वेयर इज सुभाष सर? आज नहीं आए बेटा, मैं ही आई हूँ, बट आवाज मैम को आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओके, कनेक्टिंग द ऑडियो। ओके ओके रागिनी मैम आ गए थे, किसी ने मुझे बताया नहीं। एंड मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ, उनको कैसे बताएं ऑडियो से कनेक्ट करने के लिए? सुभाष सर अभी नहीं आएंगे बेटा, आज मैं और मैम ही है यहाँ पे। किसने पूछा? बाय द वे गौतम ऋषि। सुभाष सर अभी जून बैच की क्लास को स्टार्ट कराएंगे अभी, इसलिए नहीं आ रहे। बट ये ऑडियो कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है? बाय एरो वी कैन टेल। हाँ तो बताइए आर्यन आप मैम को। बाय टाइपिंग, बट शी इज नॉट हियर। आई मीन ये यहाँ पे है नहीं। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, यू ऑल कैन हियर मी राइट? बट आई डोंट नो मैम कहाँ चली गई। आने दो उनको, ऑलरेडी लेट हो रहा है। किसको कॉल करें? शी इज नॉट प्रेस्ड। नहीं, इट्स ओके, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम ओके, तनिष्क हैज ज्वाइंड नाउ। अनमोल, हाँ साधना कॉल कर लो प्लीज। साधना कैन यू कॉल हर? मैं ये जूम मीटिंग बंद हो जाएगी, कैन यू कॉल हर? ओके थैंक यू। कॉल करके पूछो क्या प्रॉब्लम है। देव क्लास पे फोकस करो। दिस इज मी ओनली। आई मीन देश योगा ट्रस्ट की तरफ से ही मैं ही हूँ। आज सुभाष सर नहीं आएंगे, ठीक है? ओके हेलो। ओके रिद्धि, आपकी ड्राइंग रह गई है बेटा, अभी क्लास के बाद देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो सुबह। रिद्धि आप मॉर्निंग में आओगी? दीक्षा, बट वाई फॉर व्हाट? डिसेबल चेयर, हाँ कर दूँ? Whose video stopped? Hello? 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 Ma'am is mute? Not really. मैंने तो अनम्यूट किया हुआ था उनको। एकांश,
हेलो 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 हेलो, हु इज दिस? हेलो रागिनी मैम, हेलो। हाँ मैम आपने मुझे अनम्यूट किया, नम्रता नचिकेता। ओके, बट रागिनी मैम के तो म्यूट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। आई मीन वीडियो बंद हो गया उनका अभी। आपने मुझे अनम्यूट कर रखा है मैम। आप म्यूट हो जाओ बेटा प्लीज। थैंक यू। रागिनी मैम चली गई। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सो सॉरी, आप लोग की क्लास डिले हो रही है। भैया मैंने उनको स्पॉटलाइट किया हुआ था। फूल रुक जाइए अभी, वो रागिनी मैम की आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ बना रही हूँ। फूल आप होस्ट बन गए हो। फूल, फूल जी सुन रही हूँ जी, सुन रही हूँ। यार आप होस्ट बन गए हो, मैं होस्ट रही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन रागिनी मैम का वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी देखती हूँ। वो चली भी गई अभी। एकांश त्रिपाठी के नाम से साइन इन थी वो। एकांश त्रिपाठी, हाँ जी, देखती हूँ। एक्चुअली मैम थी बट पता नहीं चला, बिकॉज मैं तो रागिनी नाम से ही वेट कर रही थी। फिर पता चला कि वो एकांश नाम से आएंगी, तो कंफ्यूजन हो गई थी। ये अभी भी आ गई है वो वीडियो आने उनका। उनको अनम्यूट करो फूल। एकांश त्रिपाठी, फूल। इसमें आ रहा है, अपने एंड से अनम्यूट करेंगे मैम को, बोलिए। हाँ तो तुम फूल, तुम होस्ट बन गए हो, आप करो और मेरे को भी को होस्ट बनाओ। कुछ चेंज हो गया इसमें सेटिंग में। आप होस्ट बनी हुई। मुझे म्यूट कर दिया है। एकाशय त्रिपाठी नाम है फूल, एकाशय त्रिपाठी। हाँ कर दिया है, कर दिया है। नहीं वो बच्चा है। एकाशय त्रिपाठी को स्पॉटलाइट करो। फूल आप होस्ट हो गए हो, पहले मुझे होस्ट बनाओ, गड़बड़ हो गया है। बना रही हूँ। हाँ बना दिया है। थैंक यू थैंक यू। एकाशय त्रिपाठी अभी थे फाइनली। अभी अभी आवाज आई क्या? या मैम आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। एक्चुअली उधर ही सही अनम्यूट नहीं हो, मेरे एंड से नहीं हो रहा था अनम्यूट। यहाँ पे म्यूट अनम्यूट कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, आप में बस वीडियो आ रहा था, पता नहीं क्या था। एनीवेज मैम आप शुरू करें। चलिए ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। प्लीज स्टॉप मैसेजिंग एवरीबॉडी। मैम आ गई है, क्लास करो। जो भी मैसेज करेगा उसके नंबर कटेंगे प्लीज। अननेसेसरी मैसेज कोई नहीं करेगा। प्रेयर हो चुकी है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट। ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। टुडे आई विल discuss the multiplication of two-digit number. Till now we discussed faster computation techniques when we have numbers in a particular pattern, right? Particular pattern means the first case, the sum of the unit place digit is equal to 10 and remaining places like tens or 100 place digits are equal. This is the first case. And second case, as we discussed in the previous class, that if we multiply a number either by single 9, double 9 or triple 9, right? Few of you ask question, man, what we do if we multiply 73 cross 48 and so on. That means the multiplication of two numbers and numbers not fall under any category which we discussed earlier. Then what we have to do? क्या हम करेंगे? जो हमारे पिछले बताए हुए कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, राइट? सो इसके लिए फॉर्मूला सूत्र है ऊर्ध्व दीर्घाभ्याम। एज आप लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद।
ऊर्ध्व तिर्यक. ऊर्ध्व मीन्स वर्टिकल एंड तिर्यक मीन्स क्रॉसवाइज. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल और क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है. So let us start with an example, that is say 73 cross 48, right? बोर्ड विजिबल है ना सबको? मैम थोड़ा सा पास कर दीजिए, नहीं दिख रहा है. ओके, अभी दिख रहा बच्चे है? कह रहे प्लीज बताओ, सभी टाइप करो, दिख रहा है? क्रॉस 48 जैसे आई थिंक इट्स, अभी दिख रहा है. आई थिंक सबको दिख रहा होगा. मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है. जी मैम, आई कैन सी दैट. ओके, और 75,358,2,3. That means these two questions not follows any type of pattern which we discussed in the previous class. Okay, so the basic principle is ऊर्ध्वा त्रिविदिग्भ्याम. ऊर्ध्व means vertical, तिर्यक means crosswise. Okay, तो इसमें जो है आपको as we discussed कि either we start from right to left or left to right, कहीं से भी कर सकते हैं. आंसर remains same, right? तो हम लोग ने ट्रेडिशन बना लिया है कि हम लोग हमेशा right to left करेंगे. Now we start with the simplest case. Suppose मेरे पास 2 digit के 2 numbers हैं, ठीक है? I am giving a general approach for this. Say first number is shown by 00 और second number is this. Maybe example आप 2313 का ले सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर भी डबल डिजिट, सेकेंड नंबर भी डबल डिजिट. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? फर्स्ट स्टेप होगा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, से ए. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? ये दो नंबर हैं, ठीक, क्रॉस वाइज, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, एरो को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों ऐड कर देंगे. दिस इज द स्टेप नंबर बी. स्टेप नंबर सी, ओके, लास्ट नंबर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो कितने भी नंबर हैं आप अपने उस कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड कर सकते हो, राइट? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं 21 क्रॉस 23. ये सभी लोग बना लें. पहले स्टेप में यूनिट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई किया, दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे और थर्ड स्टेप में हम लास्ट नंबर को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मैम, बोर्ड इज नॉट क्लियर टू सम स्टूडेंट्स. आई मीन दे आर राइटिंग इट अभी. ओके, थोड़ा सा ओके. एंड शौमिक मैम बाद में क्वेश्चन लेंगी, अभी समझ लो पहले. थोड़ा सा पास करेंगे. अभी क्लियर है? अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया. जस्ट ब्रीफ अबाउट द कि करना क्या है हमको. ठीक है जी मैम, बच्चे रेज कर रहे थे हैंड, इसलिए मैंने बोला रुक जाओ. हाँ. तो बेटा अभी हम क्वेश्चन, मैम उनको बोल दीजिए कि अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर वो हाथ उठाएंगे. ओके मैम, स्टिल बोर्ड इज नॉट क्लियर टू शौमिक, सॉरी गौरव. क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, तो शौमिक वेट करो बेटा, एक्सप्लेन कर लें तो फिर आप पूछना बाद में. पहले मैम को बता ले दो. दिस इज 21 visible or not? 23 visible or not? Will है? Yes, visible है मैम. Yeah, thank you. They are saying visible है. काफी बड़ा. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. इस स्टेप में हमें क्या करना था कि वर्टिकल मल्टीप्लाई करना था. सो 1 क्रॉस 3, स्टेप ए कंप्लीट हो गया. ठीक, यहाँ पे लाइन खींचना हो खींच दो. स्टेप 2 दैट इज बी में इसको मल्टीप्लाई करना था
2 क्रॉस 3 को, और इसमें ऐड करना था इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 2 क्रॉस 1 को. दिस इज स्टेप नंबर B. नाउ स्टेप नंबर C, 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2, ये स्टेप C हो गया. आंसर क्या हो गया? 4. 3 2s are 6 plus 2 1s are 2. 6 plus 2 is 8 and 3 1s are 3. 483 is the answer. क्लियर हो तो हाथ उठा लो. कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया है? आप प्लीज टेल, जिसको नहीं समझ में आया वो बता सकते हैं. अभी 3 लोगों ने हाथ उठाया मैम, विनायक ने, शौमिक ने, आद्या ने. तो आप इनको अभी पूछोगे या? मैम मैं फिर से बता रही हूँ, बट विनायक को तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी रोक दे. हर बार वो उठाते हैं हाथ, कोई भी कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है. उनसे मैंने कहा आप 1 साल वेट करो, 1 साल वेट करो, बट वो वेट नहीं कर रहे. उनके फादर आए थे, उनको भी मैंने ही कहा था. कोई बात नहीं. हाँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. शौमिक ध्यान से सुनो बेटा, मैम फिर से बता रहे. शौमिक प्लीज सुनो. देखो बेटा, ये पहला नंबर है, ठीक, ये दूसरा नंबर है, राइट. इनको मल्टीप्लाई करना है. ओके, पहले स्टेप में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज स्टेप नंबर A. ठीक, दैट मीन्स मैम सबका म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है. या मैं इट वाज म्यूट, एक्चुअली सभी म्यूट है. अच्छा, कहीं और से डिस्टरबेंस है? फूल आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रही, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको. वो मैंने फूल जी को अनम्यूट किया हुआ था. हाँ, अब ठीक हो गया. सॉरी मैम, आज शुरू कर रहे हैं. नहीं, कोई नहीं, ठीक है. तो बच्चों देखो, ये 2 नंबर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सर्किल. ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो पहले स्टेप में आपको ये जो लास्ट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. ये स्टेप A है. तो मैंने वही किया है. ये 2 नंबर 21 और 23 हैं. इन दोनों नंबर को स्टेप A में मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3 को. ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 क्रॉस 3. ओके. सेकेंड स्टेप जो है स्टेप B. स्टेप B में आपको क्रॉस लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर को ऐड कर देना है. ये स्टेप B है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, देखो 2 क्रॉस 3 किया, राइट. 2 3s are 6 प्लस 2 1s are 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस करने के बाद उनको ऐड कर दिया है. 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 1. तो 2 क्रॉस 3 is 6 and 2 क्रॉस 1 is 2. तो 6 plus 2 is 8. थर्ड जो स्टेप है, C स्टेप में आपको क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द C स्टेप. वर्टिकल 2 क्रॉस 2. दिस इज लास्ट स्टेप, 2 क्रॉस 2, C स्टेप. इसका आंसर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 is 4, 2 3s are 6 plus 2 1s are 2, 8, 1 क्रॉस 3 is 3. So answer is 483. I think अब सबको आ गया होगा. अभी किसी को प्रॉब्लम है या समझ में आ गया है? गौतम, नम्रता को नहीं समझ में आया, अनमोल को भी नहीं समझ में आया मैम. ये लोग मैम क्लास 3 में तो नहीं है. अनमोल किस क्लास? अनन्या को समझ में आ गया मैम. अनमोल इज सेइंग कृत्या भी छोटी क्लास में है आई थिंक. क्योंकि मैंने कहा था 3 ऑनवर्ड्स ही ज्वाइन करे हैं. ओके, बड़े बच्चे आई थिंक लिख रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है. अनमोल किस क्लास में हो आप? मैम किंजल आशी पूछ रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है, कैन यू एक्सप्लेन? लेसन 10. बेटा आपने रेगुलर क्लास की है तो आपको पता होगा, लेसन 9 तक कवर कर चुके हैं हम लोग. अग्रिम इज टाइपिंग 73 and 48. ये क्या है बेटा? लेसन 10. हाँ ठीक है. ओके अनमोल, सॉरी. ओके
ठीक है ना? तो दिस इज लेसन नंबर 10. ओके, I will take one more example for this. Say 13 cross 23. शौमिक वैष्णवी वेट, अब सब लोग प्लीज बोर्ड पे ध्यान लगाओ, फिर क्लास. नो मैसेज प्लीज. नहीं, मैं जिसको नहीं, भाई सब लोग इधर देखो, और जिसको नहीं समझ में आया वो ज्यादा फोकस करे, समझने की कोशिश करे. राइट? क्लास के बाद पूछना. क्रॉस 23. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है? स्टेप 1, लास्ट वाले को वर्टिकल मल्टीप्लाई करना. दिस इज स्टेप 1A. तो लास्ट में क्या है? 3 और 3. तो 3 क्रॉस 3 यहां लिख दिया हमने 9. ठीक है, स्टेप ए ये पूरा हो गया. स्टेप बी में क्या करना है? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है. ये और ये, इसको ऐड कर देना है. तो क्रॉस में क्या हुआ? 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3. ठीक है, ये यहाँ पे आएगा. 1 क्रॉस 3 इज 3 एंड 2 क्रॉस 3 इज 6. तो 6 प्लस 9 इज 9 हियर. थर्ड स्टेप में vertical multiplication. This is C step. So 1 cross 2 is 2. So answer will be 299. Is it clear? जिनको पहले नहीं क्लियर हुआ था उनको भी क्लियर हो गया होगा. I think so. Now this is simplest example having single digit in each column. Now consider the case when any of the column has more than 1 digits. तब क्या करेंगे? Suppose example is 22 cross 24, right? The first step says 2 cross 4, 8. Second step, 2 4s are 10, 2 2s are 4. So 10 plus 4 is 14. 10 plus 2 4s are 8. Sorry, 2 4s are 8 plus 2 2s are 4. तो 12. ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है 2 क्रॉस 4. सेकेंड स्टेप 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 2. क्रॉस मिडिल वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ऐड करते हैं. तो 2 4s are 8 और 2 2s are 4. 8 plus 4 is 12. ठीक है, लास्ट सी वाला 2 क्रॉस 2 is 4. आपको मैंने बताया था कि जब हमारा डबल डिजिट में आता है तो हम वंस प्लेस का नंबर लिख देते हैं और टेंस प्लेस के नंबर को इधर ऐड कर देते हैं. तो हो गया 5 2 8 इज द आंसर. इज इट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल. नहीं क्लियर है तो वन मोर एग्जाम्पल विथ दिस. प्लीज सी द एग्जांपल. लिखो सभी. 14 क्रॉस 35, राइट? सब लोग लिखें 14 क्रॉस 35. ओके, द फर्स्ट कॉलम 4 5s are 20. Write 2 as a carry. Okay, now cross 1 5s are 5 or 3 4s are 12. 12 plus 5 is 17. 7 1. 3 1s are 3. Last 3. यहाँ पे जो मिडिल वाला था वहां भी कैरी आया है और राइट मोस्ट वाला कॉलम भी कैरी आया है. तो कैरी में कीप द यूनिट प्लेस नंबर एज अ आंसर and tens place number add to the next leftmost digit.
So this one is added here and this 2 is added here. So we get 3 plus 1 is 4, 7 plus 2 is 9 and 0. Answer is 490. Yes. So, okay. So each column should contain only one digit. Remember that each column should contain only one digit. If answer has 2 or 3 digit numbers, okay, then you should keep the unit place number as an answer and tens place number is added to the next left digit, right? Now, और एग्जाम्पल कर लेते हैं. 35 क्रॉस 42 करिए. 35 क्रॉस 42. Ma'am, somebody is asking what is multiplication. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं what is multiplication. हाँ, इसमें तो बेटा यदि वैदिक इज द एडवांस मैथमेटिक्स, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर वैदिक कैसे पढ़ोगे, है ना? क्योंकि ये तो एकदम रूट पे जाना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ रिपीटेटिव एडिशन. आपको मैंने दो टॉफी दिया, फिर मैंने 2 टॉफी दिया, फिर मैंने 2 दिया, तो इंस्टेड आप यूज करो 2 टॉफी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2 टॉफी, थर्ड टाइम 2 टॉफी, फोर्थ टाइम 2 टॉफी, you get 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8. Instead of using the repetitive addition, you just count the frequency, how many times I have given the toffee. 4 times 2 toffees. So you can simply, instead of adding 2 4 times, you can just 2 cross 4 is 8. This is the definition of multiplication. Multiplication. हाँ, they were asking 43 and 78 का multiplication क्या है? तो I think question पूरा अभी मेथड, हाँ ठीक है, मेथड बता दिया है, करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, करो. People are no problem. मैंने तो हाँ मैंने इसलिए अभी उसको एग्जाम्पल को नहीं लिया कि मैंने जस्ट ब्रीफ किया था कि अभी हम जो करने जा रहे हैं वो प्रीवियस की कैटेगरी में नहीं है, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, जहां से सिंपल है, जिसमें कोई कैरी नहीं आ रहा. फिर हम एक स्टेप आगे गए कि एक कॉलम में कैरी आया, फिर एक स्टेप आगे गए जहां 2 कॉलम में कैरी आया. ठीक है, नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट 73 क्रॉस 48, नो प्रॉब्लम. 73 क्रॉस 48, right? First step, 3 8s are 24, right? Second step, 7 8s are 56 plus 4 3s are 12, right? और यहाँ लास्ट में 28, इसको सम करोगे तो क्या आएगा 68. ये हम मिटा रहे हैं 68. दिस इज 68. तो करना क्या है, इस 6 को इधर ऐड कर देना है, इस 2 को इधर ऐड कर देना है. 28 plus 6 is simply 34. 8 plus 2 is again 10. और यहाँ 4, फिर इसको इधर ऐड कर दो, 3504. करके देख लो बेटा, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर आप लेके कर सकते हो. बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, रिप्लाई कर दिया है चैट में. वेरी गुड. एक्चुअली जो थोड़े बच्चे बड़े हैं वो एक बार में समझ जा रहे हैं. एक्चुअली रिकमेंडेड तो है मैम कि क्लास 6 से बच्चों को करना है, क्लास 6 से बच्चों को करना है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा कि क्लास 4 से बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं करने के लिए. छोटे बच्चों को इसलिए मना किया जाता है कि अभी उन्हें 7 8 ही नहीं पता है, वो 1 घंटे जोड़ेंगे 7 8 फिर इस वैदिक का कोई मतलब नहीं रह गया. टेबल याद होना चाहिए. हाँ, पहले वो परफेक्ट हो जाए टेबल में. तो बहुत कम बच्चे मुझे मिलते हैं जिन्हें क्लास 3 तक टेबल याद है. मुझे बहुत कम, पता नहीं क्यों बच्चे टेबल याद करने से भागते हैं. सब कैलकुलेटर और मोबाइल वाले हो गए. हाँ, तो मैं यही बार बार कह रही हूँ कि मैम सबसे जो सिंपल होता है, बच्चों तुम लोगों के लिए भी है, सबसे सिंपल कैलकुलेशन होता है एडिशन. इसीलिए स्कूल में जब हम छोटे होते हैं तो एडिशन ही पहले सिखाया जाता है. तो आप क्या करते हो, 2 + 3 करना है, अभी तो आप फटाक से 5 बोलोगे, लेकिन आप जब बहुत छोटे थे तो 2 डंडी खींचते थे, फिर 3 डंडी खींचते थे, फिर जोड़ते थे,
थोड़े से बड़े हुए तो यू हैव स्टार्टेड विद द फिंगर, ठीक है ना। लेकिन एडिशन इज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद भी बच्चे एडिशन गलत करके आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो कैलकुलेटर यूज करते हैं, और कैलकुलेटर यूज करने की वजह से जो उनका विजुअलाइजेशन है नंबर्स का वो खत्म हो रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। और इसीलिए मैम आई थिंक बिल्कुल सबने practice- कर लिया होगा, अभी कैलकुलेट किया सबने, मैम ने जो बोला था करा सबने। 3696 इज द आंसर। नो 73 क्रॉस 48 का 3504 है। तो सबके तो गलत आंसर आया। 3504 तो किसी का नहीं आया अभी। कोई 1470 मैंने तो लिख रहा अभी है। हाँ मैंने तो बोर्ड पे किया भी था, बच्चों ने कंसंट्रेट नहीं किया है। नहीं मैम, अग्रिम, नम्रता, इन लोगों ने करा है, सूर्यांश ने करा है 3504। ओके, वेरी गुड। ये सारे बड़े बच्चे हैं मैम, एक्चुअली यू आर राइट, दे आर अबव क्लास 6। हाँ, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, क्योंकि इससे या तो हम क्लास वाइज अलग कर दें बच्चों को, क्योंकि इससे क्या फिर बड़े बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। क्लास वाइज या तो सेग्रीगेट कर दें या फिर उनको डिस्कार्ड कर दें फॉर 1 ईयर। 2 ऑप्शंस हैं कि हम क्लास वाइज करके सेग्रीगेट कर दें। मैम दैट कैन बी, क्योंकि अभी आगे के चैप्टर्स आएंगे मैम, स्क्वायर रूट और रूट, वो तो छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, हम चाहे 10 बार रिपीट करें। इवन मैं आपको बताऊं, एक बच्चा 10th में है और वो एक चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में खत्म किया उसको, वो बार बार भूल जा रहा था। वो 10th में है बच्चा। आई थिंक मैम रिवीजन कर लेना चाहिए, लाइक उनकी जो छोटे बच्चे, उनकी 1 या 2 क्लास काफी होगी। हाँ, मतलब उनके लिए तो ये है ना कि हम लेते रहेंगे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही चीज हम बार बार रिपीट करेंगे। सिद्धार्थ विधि को स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा, अभी सबको तो क्लियर थी। सिद्ध और विधि अभी तो दिख रहा है, और दिख रहा है कैमरा भी स्टिल वहीं पे है, कहीं अपनी जगह से खिसका नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बीच में आपके एंड से देखो, कैमरे को पास करो। ओके, अग्रिम तो बहुत अच्छा समझ गया, वेरी गुड अग्रिम, एंड अदर किड्स आल्सो। तो मैम ये एक डाउट तो इनका ये क्लियर हो गया। शौमिक इज रेजिंग क्वेश्चन, आई मीन रेजिंग हैंड अगेन एंड अगेन। अभी मैम क्वेश्चन ले या क्लास के बाद? अभी थोड़ी देर बाद ले मैम, जैसा मर्जी। उसका क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग इसी क्वेश्चन है, लास्ट वाला ही है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन। शौमिक बताओ बेटा, सॉरी शौमिक बताओ बेटा। मैम अभी जो मैम ने एक्सप्लेन किया वही समझ में नहीं आया मुझे। क्या नहीं समझ अच्छा में बेटा, आया आपको? 73 क्रॉस 48। हाँ अच्छा, तुम किस क्लास में हो बेटा, ये बताओ। मैम अभी 6th में जाऊंगा। 6 में जाओगे तब तुम समझ जाओगे। तुम्हें उसके पहले वाले सारे समझ में आ गए बेटा? हाँ मैम, सब समझ में आ गया। ओके, तो अभी तुम्हें मेरा बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। देखो, अब मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है? तुम बताओगे मुझे फर्स्ट में क्या करेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 into 8। 3, तो क्या आ गया? 24 आ, ठीक है ना? 2 को हमें कैरी रखना है, इसलिए हमने उसको थोड़ा नीचे लिख दिया है, ठीक है? अब उसके बाद वाले कॉलम में क्या आएगा? 7 into 8 और 4 into 3। वेरी गुड। 7 8 जा 56, 4 3 12। 7 into 4। 28। अरे मैम कैसे म्यूट हो गए? हेलो हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बीच में आपका आई डोंट नो म्यूट कैसे हुआ। आ रही है, सबको आवाज आ रही है? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, देखो 28 में 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है?
34, ठीक है। इस 2 को इधर ऐड कर देंगे तो 10 आएगा ना, तो डबल डिजिट नहीं आना है। लास्ट वाले में डबल आ सकता है लेकिन बीच में नहीं आना है, तो 10 का 0 लिखा और 1 को नीचे लिख दिया, ठीक। और इधर बचा 4, अब इस 1 को फिर इधर ले गए तो 3504। इज इट क्लियर? शौमिक बताओ बेटा, क्लियर हुआ आपको? यस मैम, क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मैं उसको बोर्ड पे नहीं करूंगी, आप लोग करना 35 क्रॉस 42 और आंसर चैट बॉक्स में लिखना। चलो सभी लोग मैम की बात सुनो ध्यान से सभी और करो प्लीज। 35 क्रॉस 42। चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। सभी सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा मैम, मीटिंग सेटिंग वो चैट बॉक्स से सबको इनको डिसेबल किया हुआ है मैम, वापस ओके, तो रहने दीजिए फिर मैम। मैम कर दिया नहीं कर दिया। लेट देम रिप्लाई। ओके, करो सभी लोग। मैम एक आंसर आ गया 1470 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, 1470 is the correct answer. Yes, 1470. Everybody is typing this 1470. Very good, very good, very good. It means कि सबको समझ में आ गया है। Now there are few points regarding this कि आपने अभी जो सीखा है डबल डिजिट इनटू डबल डिजिट, इसमें तो आपका ये भी हो सकता है 45 क्रॉस 99 भी हो सकता है। तो वर्क फॉर यू 45 क्रॉस 99। अब आपके पास दो मेथड हो गए, एक ये वाला और लास्ट क्लास वाला कि डबल डिजिट या सिंगल डिजिट या ट्रिपल डिजिट को पैटर्न ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना। तो which was discussed in the lesson 4, right? So my question is, do this question by the lesson 4 method as well as lesson 10 method, and which is better or faster? आप 4-5 क्वेश्चन 99 वाले या 999 वाले ले लो और टाइप लगा के देखो, लेसन 4 के लिए भी और लेसन 10 के लिए। Which method is faster? This is homework for you. चलो एवरीवन, क्योंकि हर क्वेश्चन के बहुत मेथड है। यहाँ पे हम आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के वो मेथड्स बता रहे हैं जो सबसे इजी है, राइट? और इजी होने के बाद भी हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है किसी को लेसन 4 से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रहा हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और किसी को लेसन 10 वाला। तो आप अपना टाइमर लगा के देखो और आप फिर उसी मेथड को इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्रोच करो, ठीक है? तो दो मेथड हो गए इसके लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। द सेकेंड होमवर्क इज से 93 क्रॉस 97। ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था लेसन 3 में और लेसन 6 में। लेसन 3 में क्या था? sum of the number at the unit place is 10 and rest numbers are equal. This is lesson 3, and lesson 6 deals below the base, multiplication of two numbers below the base, and lesson 10 जो आज पढ़ रहे हैं multiplication of two numbers, right? So इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 3 मेथड हो गए आपके पास। Again, my question is, which method is faster for you? Right?
Is Now it the clear to third, everyone? Okay. Okay. Continue, ma'am. Okay, very good. The third homework is 1717 cross 13. 1717 cross 13. ये आपने कहाँ पढ़ा था? लेसन 5 में पढ़ा था, जिसमें अबव द बेस था. पेज 10 है, अबव द बेस का केस है. You can solve above the base वाले question with the help of lesson 5 technique and lesson 10 technique. Which method is faster for you? ठीक है, तो आपने देखा कई क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत तरीके हैं. आपको कौन सा तरीका आसान लग रहा है, उस समय आप कौन सा क्लिक कर पा रहे हो. दिस इज द मेन थिंग. कई बार होता है आप एग्जाम देने जाते हो, उस समय क्लिक ही नहीं करता है. घर जैसे ही पेपर खत्म हुआ, कॉपी सबमिट हुई, क्लिक कर गया, अरे ये फॉर्मूला लगना था. ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसमें आप लेसन 4 से अच्छा कर रहे हो कि लेसन 10 से अच्छा कर रहे हो, इसमें आप लेसन 3 से अच्छा कर रहे हो या बिलो द बेस से या इस चैप्टर से, इसमें अबव द बेस या लेसन 10. तो दिस इज अबाउट द लेसन 10. आगे मुझे लगता है मैं ना करूं, नेक्स्ट टेक्निक है. क्यों मैम, बताइए. मैम बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हो गए हैं, तो आई थिंक मैं थोड़ा हाँ, वो ले लेते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ले लेते हैं. हाँ वो ले लेते हैं. हाँ बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं आरना को अनम्यूट कर रही हूँ. आरना बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है बेटा. आरना, यू मे आस्क योर क्वेश्चन. आरना, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. पूछो आरना, आपकी क्या प्रॉब्लम है. Ma'am, 73 multiplied by 48. Ma'am, in this my answer is coming 214104. रॉन्ग बेटा, ये क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था. लिखो 73 क्रॉस 48. आरना, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से बेटा. मेरे साथ साथ लिखो 73 क्रॉस 48. लिख लिया? Yes, ma'am. स्टेप, आप बेटा किस क्लास में हो ये बता दो. 6th में हो. ओके, अभी एक 5th में. अभी एक बच्चे ने पूछा था 6th वाले, तो आपने ध्यान नहीं दिया. बेटा देखो, स्टेप ए में क्या होगा, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ मुझे. 8 3s are. 8 3s are, राइट. Yes, स्टेप 2 में, स्टेप बी में ma'am, 7 8s are, then plus 4 3s are. ओके. लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? 7 4s are. ठीक है, 7 4s are मैंने 28 लिख दिया. ये आपका आ गया 7 8s are 56 और 4 3s are 12. इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 68. ओके. Yes, ma'am. 8 3s are 24. मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, क्योंकि जब आप एडिशन करते हो तो इधर वाले डिजिट को कैरी लगाते हो ना. Yes, ma'am. जो कैरी जाएगा उसको हमने नीचे लिखा है. इस 6 को 28 में ऐड करो, कितना आएगा? Ma'am, 35. 35 आएगा या 34 35 आएगा? कह रहा है मैम. 34 होगा कि 35 होगा बेटा? 28 + 6. Ma'am, 34. ठीक है. Yes, ma'am. इस 2 को 8 में ऐड करो तो क्या आएगा? Ma'am, 10. ठीक. और यहाँ बचा 4. आपने देखा लास्ट वाले सी में आपका डबल डिजिट आ सकता है, लेकिन बीच और फर्स्ट में नहीं आना चाहिए. अब 10 का 1 इधर ऐड कर दो तो 35 हो गया ना. Yes, ma'am. और 04. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am.
ओके बेटा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि आपका क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप ना सुन रहे हो और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो। ठीक है, कोई भी बच्चा पूछेगा बट सब लोग सुनेंगे। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फोकस ऑन द, आई मीन मैम जो बता रही है, मैम दीक्षा को कुछ पूछना है बहुत देर से, आई एम अनम्यूटिंग हर नाउ, तो यू प्लीज सी। क्या दीक्षा पूछो बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मिस, आपने दीक्षा? जो अभी हमारे को होमवर्क दिया था, वो जो थर्ड क्वेश्चन आपने दिखाया था, उसमें लिखा था कि हमारा जो 17 into 13 था, तो उसमें लेसन 3 भी तो आ रहा है वो, क्योंकि 1 सेम है और 7 + 3 = 10। हाँ, लेसन 3 भी आ रहा है, ऑफ कोर्स लेसन 3 आ रहा है। आपने बस लेसन 5 और 10 लिखा था। यस यस यस, चलिए आप ऐड कर लीजिए, लेसन 3 भी आ रहा है। आप यदि 17 × 3 को 18 × 13 कर दोगे या 14 कर दोगे तो लेसन 3 नहीं आएगा। ठीक है, केवल अबव द बेस होगा। ओके ओके मिस, ओके मन्ना, क्लियर, थैंक यू बेटा। ओके धवल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई एम अनम्यूटिंग योर एंड, आप बताओ क्या हुआ। धवल या धवल, टेल मी प्लीज। मैम धवल का भी कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए आप। मैम मैं पूछ रहा था मैम 3 डिजिट सम हो तो मैम कैसे करेंगे? 3 डिजिट into 2 डिजिट। बेटा रिपीट अगेन, थोड़ा सा वॉइस धीरे करो, बहुत तेज इको आ रहा है। हाँ थोड़ा सा धीरे बोलो। हाँ फिर से आराम से धवल, आराम से बोलो। सम में तो है ना, उनको 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा आपकी आवाज फिर से ब्रेक हुई है, धीरे से आराम से बोलो। 3 डिजिट गो स्लो धवल। 3 digit into 2 digit. Yes ma'am. Okay, in the next class I will explain the multiplication of 3 digit number. तो टेक्निक अभी आपको, बाकी मैम म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा। मैम नेक्स्ट क्लास में धवल, मैम धवल ही म्यूट है सब। मैम म्यूट कर दीजिए उनको, अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके बाद अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। हाँ नहीं मैम, सभी म्यूट है। ओके म्यूट, देखो धवल 3 digit into 3 digit। आप 3 और 4 डिजिट मत पूछो, जिस चैप्टर में हो वहीं पे पूछ लो। 2 डिजिट into 2 डिजिट का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। 3 डिजिट नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, ठीक है मैम? होमवर्क सबको क्लियर नहीं है, वो बच्चे कह रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन कर दें, अगर कुछ बच्चों ने मैसेज किया है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको ये कह रही थी, अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि मैंने अभी तक लेसन 10 तक आपको कई मेथड बताए हैं। कई मेथड में सबके अपनी लिमिटेशन है, हर मेथड हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता है। लेसन 3 में मैंने आपको बताया था, निखिलम था, लेसन 4 से स्टार्ट हुआ। लेसन 3 में आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। उसमें क्या था कि जो राइट मोस्ट नंबर था उसका सम 10 था और रिमेनिंग नंबर्स आर इक्वल, राइट। लेसन 3 में ये था। लेसन 4 में आपका था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स कंसिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ 9। मतलब कि कोई सिंगल डिजिट आप 1 से 9 ले लो, उसको सिंगल 9 से मल्टीप्लाई करो। कोई भी डबल डिजिट नंबर ले लो, उसको डबल 9 से करो। ट्रिपल डिजिट का नंबर ले लो, ट्रिपल 9 से करो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लेसन 4 में। ओके, लेसन 5 में मैंने जो मल्टीप्लिकेशन बताया था वो अबव द बेस था, जैसे कि 17 क्रॉस 13 या 17 क्रॉस 15 बेस 10 से ऊपर है, या हमने कहा 112 क्रॉस 113 बेस 100 से ऊपर है। और लेसन 6 में बताया था 98 क्रॉस 97, दैट मीन्स कि दोनों ही नंबर बेस से नीचे हैं। ठीक है, ये चैप्टर से। तो मैंने आपको ये काम दिया है कि आज हमने लेसन 10 में ये सीखा है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और वो नंबर ऐसे हैं जो पहले बताए हुए चैप्टर्स की किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, मान लो
है 40, वो बता दिया, लेकिन ऐसा कोई नंबर आ गया तो ये हमारी पैटर्न्स ऑफ 9 वाली कैटेगरी में आ रहा है, दैट इज गिवन इन द लेसन 4। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जहाँ पे 9 आ रहा है लेसन 4 की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो और लेसन 10 से भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब आपका जो काम है, आपको अपने को जज करना है कि आप लेसन 4 वाले मेथड से कम समय लेते हो या लेसन 10 से कम समय लेते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपका लेसन 4 में जितने क्वेश्चन हैं 999 वाले या 999 वाले, पहले आप 999 को कलेक्ट कर लो, जितने भी क्वेश्चन है, मे बी 45 क्रॉस 99, 75 क्रॉस 99, और नहीं है तो अपने मन से ले लो कोई भी नंबर 18 क्रॉस 99, ऐसे एटलीस्ट 5-7 सवाल ले लो, उसको लेसन 4 से भी करो और लेसन 10 से भी करो, और दोनों के लिए अलग अलग स्टॉप वॉच लगाओ, और ये देखो कि तुमने लेसन 10 में कम टाइम लिया है। मैम किसी का अनम्यूट है? मैम नहीं, एवरीबॉडी इज म्यूट। आप ही शोर आ रहा था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लेसन 4 में भी स्टॉप वॉच लगाना है, लेसन 10 में भी, और अपना रिकॉर्ड करो टाइम कि इस क्वेश्चन को करने में आपको इस चैप्टर में कम टाइम लगा या इस चैप्टर से कम टाइम लगा। ये हमने होमवर्क नंबर 1 दिया था। ठीक है, और होमवर्क नंबर 2 था हमारा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 93 क्रॉस 97। ठीक है, तो ये आपका जो है बिलो द बेस है। ठीक, बिलो द बेस है, और साथ में ही 3 + 7 10 वाला केस भी है, मतलब कि ये लेसन 3 का केस भी है, लेसन 6 का केस भी है, और लेसन 10 का केस भी है। तो आप 5 क्वेश्चन ले लो इस टाइप के, आपके जो लेसन 3 में दिए गए वहीं से ले लो, और उसको लेसन 3 वाले मेथड से भी करो, लेसन 6 वाले से भी करो, और लेसन 10 वाले से भी करो, और सबके लिए स्टॉप वॉच लगाओ। ठीक है, तो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो आपको पता चलेगा कि आप किस मेथड में कंफर्टेबल हैं, और दूसरा ये पता चलेगा कि आपका लेसन 10 के साथ पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी हो रहा है, नहीं तो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते जाते हैं, राइट। और थर्ड हमारा होमवर्क था, मान लो कोई नंबर है से 17 क्रॉस 18। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अबव द बेस का केस हुआ। ठीक है, अबव द बेस, और साथ ही साथ आपका ये लेसन 10 से भी हो जाएगा। ओके, तो अबव द बेस आपने किस चैप्टर में पढ़ा है, याद है? लेसन नंबर 5 में पढ़ा है। बिलो द बेस लेसन 6 में था, तो ये लेसन 5 में हो गया, और लेसन 10। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम अबव द भी रखें, 17 और 13 कर दें, तो लेसन 3 हो गया, लेसन 5 हो गया, और लेसन 10 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेसन 5 का कुछ सवाल ले लो, जिससे लेसन 5 और 10 की हेल्प से करो, और कुछ सवाल आप लेसन 3 से ले लो, जिसको आप लेसन 3 के मेथड से भी करोगे, लेसन 5 से भी करोगे, और लेसन 10 से भी करोगे। ठीक है, और स्टॉप वॉच के साथ। अभी क्लियर है बच्चों सबको? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अभी मैं चैट खोल रही हूँ, बता दो अभी आप लोग। ठीक है, आई थिंक मैम का होमवर्क समझ में आ गया है, राज का ठीक है, सब लोग यस टाइप करें, दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम, सबको क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। अब Very एक good. चीज है, टाइम हो गया है ना मैम, तो नेक्स्ट टर्न पे जी इनको मैम, बताएंगे। और जी मैम, टाइम तो हो गया है, क्लास लेट शुरू हुई, आपको कुछ बताना है तो हाँ, बता सकते हैं। नहीं, उसमें ये है कि जो बड़े बच्चे, छोटों को तो शायद ना समझ में आए कि पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई। पाई मीन्स 3.14। सभी जो बड़े बच्चे हैं वो हाथ उठा लें, छोटे बच्चे उसको भूल जाएं। पाई किसको किसको पता है, यस टाइप करेंगे या हाथ उठाएंगे? ओके मैम, हाँ, बड़े बच्चों के ही आ रहे हैं कि सबको पता है। जो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई एक्चुअली? ओके, मैं सिद्धार्थ समृद्धि को अनम्यूट करूं, उसको पता है, उसने हाथ उठाया। समृद्धि आप बताओगे? समृद्धि, पाई की डेफिनेशन आपको अनम्यूट किया, बेटा बताओ। एनीबडी नोस कि 3.14 कहाँ से आता है?
समृद्धि अनम्यूट करो खुद को, पता है आपको समृद्धि? नहीं सुनाई दे रहा है। ओके ओके आई थिंक चलिए नेटवर्क मैं इशू। एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हाँ मे बी पाई जो आर्यन को होता पता है, है मैम, पाई आप बता दीजिएगा। pi is defined as the ratio of circumference and diameter of the circle, right? The definition of pi is circumference to the circle. Now question is कि 3.14 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है। तो आर्यभट्ट जी ने कैलकुलेट किया था, वो संस्कृत में मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसका श्लोक, वो बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। दैट इज चतुर्धिकम दष्ट मुष्ट गुणम। मैं उसकी मीनिंग आपको बता रही हूँ। मीनिंग उस श्लोक की है 100 + 4, राइट? 100 + 4। मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर। बेटा दिख तो रहा है बोर्ड, किसी को बोर्ड 100 + 4 मेरी ऊपर लिखती हूँ। 100 + 4 multiplied by 8. 100 + 4. This is 104 and multiplied by 8. ठीक है, क्या आ गया? 832. And this 832 added to a particular number, that is 62,000. नम्रता सुनो आप ध्यान से। 100 + 4 किया, वो श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है ये कैलकुलेशन। 100 + 4 multiplied by 8 and added to 62,000. This comes out to be 23862. 62832, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, दिस इज नियरली अप्रोक्सीमेट measure of circumference of a circle whose diameter is 20,000. means circumference यदि ये है 62,832, ठीक है, और ये एक्चुअली डायामीटर था, सर्किल का डायामीटर। मैम क्या कैमरा थोड़ा पास करेंगे? बच्चे कह रहे हैं बोर्ड इज नॉट क्लियर, थोड़ा सा अगर पास कर दे। 2-3 बच्चों को शिकायत हो रही है। हाँ बेटा आनिया, बस ये लास्ट है। उस समय भी उतना ही पास था, मैंने बिल्कुल हिलाया नहीं था। अग्रिम अब क्लियर है? ओके थैंक यू। गौरव देखो बेटा क्लियर है? हाँ मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ ओके, तो 100 + 4 multiplied by 8 and added to the 62,000, it comes out to be 62,832. If we take the circumference 62,832 whose diameter is 20,000, taking a circle जिसका diameter 20,000 है और circumference 62,832 है, तो इसका जो रेशियो आता है ये आता है 3.14 and this calculation is given by आर्यभट्ट। अभी तक आई थिंक किसी को नहीं पता होगा कि 3.14 कहां से आ रहा है, ठीक है। एक हमने सर्किल लिया, सर्किल का सरकमफरेंस 62,832 है, डायमीटर 20,000 है, इसका रेशियो जो होता है 3.14 होता है। And Aryabhat was the first in the world to give the general solution of indeterminate equation like by = ax + c. वर्ल्ड में आर्यभट्ट फर्स्ट थे जिन्होंने by = ax + c का सॉल्यूशन दिया, where x and y are two unknown variables, right? ये थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि सभी को पता है पाई की वैल्यू, बस किसी को नहीं पता था कि पाई होता क्या है। तो पाई इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। ओके, so this is all about this lecture. किसी को और कुछ पूछना है मैम? हाँ अब किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। सेकेंडली आई थिंक होमवर्क सबको क्लियर है, मैम ने जो होमवर्क दिया है सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस और नो।
बाकी क्वेश्चंस मैं ज्योति जी को भेज दूंगी, वो अपना डालती रहती हैं। ठीक है मैम? जी मैम, ज्योति का फोन मैम वो बात कर लेंगे, आप सुभाष सर को भेजेंगे, शायद ज्योति का फोन खराब हो गया। लास्ट टाइम अच्छा ज्योति का फोन खराब हो गया है, सम प्रॉब्लम इज देयर, आप सर को भेजेंगी, वो मैम बात कर लेंगे, डिस्कस हो जाएगा। ठीक नहीं ठीक है, मैं सुभाष सर को भेज देती हूँ, नो प्रॉब्लम मैम। की अभी क्वेश्चन, अभी तो बेटा टाइम हो गया है, अब जो क्वेश्चन है आप लोग प्लीज गिव रिजल्ट ऑफ, देयर इज अ क्वेश्चन मैम, प्लीज गिव रिजल्ट ऑफ डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। ये किसी ने बच्चे ने पूछा है बेटा, जो छोटे बच्चे हैं, हाँ वही, बड़े बच्चे को पता होगा, मैं छोटे बच्चों को नहीं पता। क्लास 8 में है। अरे बाप रे, फिर तो बड़ा गड़बड़ है मामला भाई। सॉरी मैम, ये sorry ma'am, his question is pi gives result of diameter and circumference। अच्छा उसने बताया है, वो मुझे ध्यान से दिखा नहीं। ओके सिद्धार्थ, कोई नहीं, ठीक है ठीक। तो आई थिंक सबको क्लियर है जी बेटा। बोर्ड सबको क्लियर था, गौरव सिर्फ आपको क्लियर नहीं था, तो आई थिंक आपके कैमरे को थोड़ा क्लीन करो उधर से, एंड आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बेटा इस क्लास की। मैम आई थिंक टाइम हो गया है, आपका भी टाइम हो गया है, और क्लास एंड करना चाहिए। हाँ, मेरी भी कॉन्जिक्यूटिव ना वो क्विज लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू इसी शेड्यूल मैं क्विज अपने बच्चों की कराती हूँ, और अभी एक कंपटीशन होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेशन 8:30 से है। जी मैम, आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा लेट भी हो गया स्टार्ट करने में। कोई बात नहीं मैम, इतना तो चलता, मुझे भी मालूम है नेटवर्क इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बार-बार अब जिसको जो क्वेश्चन है वो बाद में पूछेंगे। सिद्धार्थ, आई नो यू नो दैट, एंड रिद्धि, व्हाट आर यू सेइंग? आई कैन शो समथिंग। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, ठीक है, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ऑल आर वेलकम। अनन्या, आप वही, अनन्या वही पूछ लेना बेटा मैम से, और क्लास एंड करते हैं सभी नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे, एंड शौमिक आप नेशनल एंथम कराओगे। मैं अपना ना व्हाट्सएप मैं नंबर लिख दे रही हूँ बोर्ड पे, यदि किसी के पास नहीं है तो 738823। प्लीज नोट डाउन एवरीबडी। 671। आप कभी भी पूछ सकते हो। रिद्धि, आपको क्या दिखाना था बेटा? कैन यू टेल मी नाउ रिद्धि? मैम थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके मैम, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बच्चे अभी नहीं मैम, नहीं कोई बात नहीं, नेशनल एंथम के बाद नेशनल एंथम करवाने जा रहे हैं ना आप? जी मैम, जी मैम। रिद्धि, नेशनल एंथम के बाद पूछ लेते हैं। शौमिक, आप खड़े हो जाओ। ओके मैम, नेशनल एंथम कराते हैं, ठीक है रिद्धि, नहीं तो कल मॉर्निंग में भी पूछ कर लेंगे। शौमिक चलो बेटा खड़े हो जाओ, सभी नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे। शौमिक, आपको अनम्यूट कर दूं? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ शौमिक। ओके शौमिक, कराओ बेटा, नेशनल एंथम कराओ। स्टार्ट करो? या स्टार्ट करो प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जन गण, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू शौमिक, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके, बाय चिल्ड्रन, बाय एवरीवन। अभी किसी को कुछ ड्राइंग दिखानी है तो वो रुक सकता है, नहीं सभी जाओ, और हाँ मैं देख लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम, का नंबर नोट कर लो सभी। मैं बोल दे रही हूँ 7388
7388235671। तो प्लीज अब कोई को क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा। और अब मैम जा रही है। ओके अभी ठीक है, मैं अब रिद्धि को दिखा रही हूँ। रिद्धि आप दिखाओ क्या है आपके पास। ओके मैम थैंक यू। एक दो बच्चे पेंटिंग दिखाएंगे, मैं देख लेती हूँ। ओके मैम थैंक यू। ओके मैम, बाय 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 मैम। ओके बाय। रिद्धि आप हो? रिद्धि रेज Yes, योर ma'am. हैंड। रिद्धि बताओ, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। एक सेकेंड, आप क्या अभी बेटा सबको मैं 5-6 मिनट और ऑन हूँ अभी। और सबको मैं पूछ लेती हूँ क्या क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। रिद्धि आ गई। ओके रिद्धि बताओ बेटा, व्हाट डू यू वांट टू शो, क्या दिखाओ। हाँ शौमिक यू में लीव नाउ, थैंक यू। वाओ वाओ शिवरात्रि बेटा, वाओ दिस इज सो गुड। रिद्धि ये सब आपने बनाया है? Yes, ma'am. किससे से बनाया ये बेटा? मैम पेपर से। इतना नीट और क्लीन आपका ड्राइंग है, वेरी नाइस। आप कहीं सीखते हो? नो मैम। तो ये आपका ये हॉबी है? मैम मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है। बेटा एक बार और दिखाओ, बहुत ही सुंदर है सारे। आप बता सकते हो कौन कौन से ये क्या कैरेक्टर है? Yes, मैम। बताओ। मैम दिस इज